नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HK नॉलेज एंड मोर पर। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। आपने से पहले वीडियो देखे रहे होंगे, फ्लावर मॉर्फोलॉजी के संबंध में था। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्लावर की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, कौन कौन से पार्ट्स उसमें पाए जाते हैं, सारी चीज़ों का वर्णन मैंने किया था। अगर नहीं देखें पहले वीडियो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पहले वीडियो ज़रूर देखें और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि आज मैं दो टॉपिक लेकर आया हूँ। एक है इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स, पुष्प पत्रों का निवेशन, और सेकंड है एस्टिवेशन या पुष्पदल विन्यास। दो टॉपिक के बारे में चर्चा करना है। इससे संबंधित बहुत सारे सवाल अलग अलग प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं, आगे हायर स्टडीज़ में भी इसका काफ़ी यूज़ होता है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट, इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स। इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स, इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लिव्स, ये फर्स्ट टॉपिक मैं ले रहा हूँ आज के इस वीडियो में। सेकेंड टॉपिक में मैं जाऊँगा एस्टिवेशन में। पुष्पीय पत्रों का निवेशन बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पुष्पीय पत्रों का निवेशन कहते हैं। तो आप पहले निवेशन समझिए, इंसर्शन समझिए कि इंसर्शन होता क्या है। पुष्पासन पर जायांग के सापेक्ष अन्य अंगों की स्थिति को पुष्पीय पत्रों का निवेशन कहते हैं। मतलब जो पुष्पासन होता है, थैलेमस होता है, आप जानते हैं थैलेमस से पुष्पासन, मैंने लास्ट वीडियो में चर्चा किया इसके बारे में। थैलेमस या पुष्पासन पर जायांग के सापेक्ष, जो जाइनेशियम होता है उसके सापेक्ष और दूसरे आर्गन्स है, आर्गन ऑफ प्लांट है, वो किस प्रकार स्थित है, उसकी स्थिति को ही हम लोग पुष्पीय पत्रों का निवेशन या इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लिव्स कहते हैं। क्लियर है? तीन प्रकार का होता है ये, ठीक है। फर्स्ट टाइप्स के बारे में अगर बात करें, पहला प्रकार जो होता है ये होता है हाइपोजाइनस। क्या होता है? हाइपोजाइनस या हाइपोगाइनस पढ़ सकते हैं आप लोग इसको। हाइपोगाइनस हिंदी में इसको बोलते हैं अधोजाय या जायांगधर बोलते हैं इसको। इसी को अधोजायंगता या अधोजायांगी भी कह सकते हैं। मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के नाम से इसको पढ़ सकते हैं, आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ अधोजाय या जायांगधर के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ूँ इससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नए वीडियो की अपडेट और जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। हाइपोगाइनस या हाइपोजाइनस, अधोजायांगी या जायांगधर के बारे में चर्चा करते हैं पहले। इस प्रकार के जो इंसर्शन होता है, इसमें जो पुष्पासन होता है वो फूलकर शंक्वाकार हो जाता है। इस प्रकार के इंसर्शन में क्या होता है, जो पुष्पासन होता है फूलकर शंक्वाकार हो जाता है। एक आउटर स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर ड्रा करने जा रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये वाली स्थिति, ये फूल गया, ठीक है, फूलकर ये इस प्रकार की स्थिति में आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया जिसको आप लोग कहते हैं सेपल। क्या बोलते हैं इसको? सेपल बोलते हैं। ये फूला वाला हिस्सा, इस फूले वाले हिस्से को ही हम लोग कहते हैं जाइनेशियम या जायांग कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आखिरी का सेपल। और ये उभरा फूला हुआ भाग, जिसको अभी मैंने कहा कि ऐसा निवेशन जिसमें पुष्पासन फूलकर शंक्वाकार हो जाता है, शंकु की आकृति को ग्रहण कर लेता है, ठीक है। इसमें बाकी के जो आर्गन होते हैं, फॉर एग्जांपल जो ओवरी होगा, ये ओवरी बिल्कुल ऊपर की तरफ, इस स्थिति में ऐसा लगेगा ये ओवरी हो गया, अंडाशय हो गया, ठीक है। ओवरी या अंडाशय शीर्ष पर स्थित होगा और बाकी के जो फ्लोरल पार्ट्स होंगे वो इसके नीचे चारों तरफ व्यवस्थित होंगे। फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका ओवरी या अंडाशय। इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, ये इस प्रकार का, ये ऐसा आगे बढ़ा दिया इसको, ठीक है। ये स्थिति, ये स्टिग्मा, ये वर्तिका, और ये हो गया ओवरी या अंडाशय। इस प्रकार का स्ट्रक्चर मैं इसमें ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। ये ओवरी या अंडाशय हो गया। बाकी के जो पार्ट्स हैं वो इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं इसमें। ये हो गया एक, ये हो गया ये दो। ये जो मैं लाइन यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ ये आपको प्रदर्शित कर रहा है स्टेमन पर, ठीक है। इसी स्टेमन में लगा हुआ होगा इसके पुंकेसर या स्टेमन बोलते हैं जिसको आप लोग पुंकेसर, ठीक है। इधर भी ऐसे ही एक दूसरा पुंकेसर लगा होगा, ठीक है। ये हो गया सेकंड पुंकेसर, ये सेकंड पुंकेसर। मतलब ये चारों तरफ घेर कर रखते हैं। और जो सेपल के बाद में जो पेटल होंगे वो पेटल कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे, एक और इस तरफ
ये दूसरा। क्लियर है? मैं यहाँ पर नाम ड्रा कर देता हूँ आपके लिए। इसको बोलते हैं सेपल, इसको बोलते हैं पेडिकल। ठीक है, ये फूला हुआ हिस्सा कोनिकल शेप्ड में जो अभी आपने पढ़ा, इसको बोलते हैं थैलेमस या पुष्पासन। ठीक है, और ये वाला हिस्सा है जिसको आप लोग दल के नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं पेटल। ये बाह्यदल हो गया सेपल, ये होगा पेटल दल पुंज। ठीक है, और ये जो है स्टेमन। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। और ये जो फूला भाग दिखाई दे रहा है, मैं सबका नाम आपको दे रहा हूँ। ओवरी, अंडाशय, ये वाला लाइन नली, इसको बोलते हैं स्टाइल या वर्तिका कहते हैं। और सबसे ऊपर वाला भाग स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर हाइपोजाइनस, हाइपो। ठीक है, अर्थात अधोजायांगी या जायांगधर या अधोजायांगता बोलते हैं इसमें, वह निवेशन जिसमें पुष्पासन फूलकर शंक्वाकार हो जाता है, शीर्ष पर अंडाशय स्थित होता है, बाकी के जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो अंडाशय के नीचे स्थित रहते हैं। ऐसे अंडाशय को जो सभी पुष्पी पत्रों से ऊपर स्थित हो, सुपीरियर ओवरी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो ओवरी होगा वो कैसा होगा? सुपीरियर ओवरी होगा। कैसा ओवरी होगा? सुपीरियर ओवरी या ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय होगा या उत्तरवर्ती अंडाशय होगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें हाइपोजाइनस में या हाइपोगाइनस में, इसमें कुछ विशेष प्रकार के एग्जाम्पल और प्लांट आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे आप जानते हैं एग्जाम्पल के रूप में आप एक ले लीजिए, मस्टर्ड ले लीजिए, सरसों। ठीक है, भटा आपने देखे होंगे, ब्रिंजल, भटा, चाइना रोज़ जानते हैं आप लोग, जिसको हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस के नाम से जानते हैं आप लोग, गुड़हल बोलते हैं जिसको आप लोग, चाइना रोज़ एटसेट्रा में इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट हाइपोजाइनस या हाइपोगाइनस, अधोजायंग या जायंगधर। सेकंड इसमें आता है, सेकंड जो इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लिप्स होता है वो होता है पेरीजाइनस। क्या होता है? पेरीजाइनस है, पेरीगाइनस आप कह सकते हैं, पेरीगाइनस, पेरीजाइनस। परिजायांग या परिजायंगी बोलते हैं इसको, परिजायंगता भी कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, इस प्रकार के निवेशन में क्या होता है, जो पुष्पासन होता है वो प्याले की आकृति को ग्रहण कर लेता है। देखिए प्याले की आकृति कैसे बनती है, इसमें जो पुष्पासन होगा वो इस प्रकार की ऐसे प्याले की आकृति को ग्रहण कर लेगा। ठीक है, ये जो प्याले की आकृति ग्रहण किया हुआ है, ये वाला हिस्सा कहलाएगा पुष्पासन। क्या कहलाएगा? पुष्पासन कहलाएगा। और ये यहाँ पर हल्का सा ऐसा फूल जाएगा और नीचे ऐसा ये पेडिकल बनाएगा, वृंद बनाएगा। तो ये वाला भाग है, ये है थैलेमस। क्या है? थैलेमस या पुष्पासन है। थैलेमस या पुष्पासन के ऊपर में अंडाशय जो होगा या पुष्पासन के अंदर जो अंडाशय होगा वो स्थित रहता है। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पर एक अंडाशय, वो ये वर्तिका, और ये हो गया आपका वर्तिकाग्र हो गया। ठीक है, इसको इस प्रकार से ऐसे बनाएं तो ज़्यादा बेटर लगेगा। इस प्रकार का, इस प्रकार की आकृति में अगर बनाएं तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें पुष्पासन एक प्याले का रूप ले लेता है। जायंग पुष्पासन के अंदर, जो जायनेशियम होता है पुष्पासन के अंदर, और अन्य पुष्पी पत्र प्याले के किनारों पर स्थित होते हैं। जो और दूसरे पुष्पी पत्र होंगे या दूसरे फ्लोरल पार्ट्स होंगे वो इस प्याले के किनारे पर स्थित रहते हैं। प्याले के किनारे पर मतलब इसी जगह पर आपको दिखाई देगा। इस प्रकार की स्थिति में क्या बोलते हैं इसको? स्टेमेन, और आप बोलते हैं इसको पुमंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। ये इस प्रकार का, ये हो गया स्टेमेन, और क्या बोलते, स्टेमेन, फिलामेंट, स्टेमेन, स्टेमेन, स्टेमेन पुंकेसर, फिलामेंट एंड देन एंथर, परागकण, परागकोश ऐसा बोल देंगे इसको यहाँ पर। ठीक है, बाकी पूरे पार्ट्स आपको क्लियर है। जैसे यहाँ पर एक ऐसा इस प्रकार की कैरेक्टर आप शो कर सकते हैं, इस प्रकार का डायग्राम शो कर सकते हैं। तो ये कहलाता है बाहर वाला सेपल। पिछले वाले डायग्राम में भी बना था ये सेपल। ठीक है, बाह्यदल पुंज बोलते हैं जिसको। और यहाँ पर एक ऐसा इस प्रकार के स्ट्रक्चर में अपन ऐसा ड्रा कर सकते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर है जिसको आप लोग कहते हैं पेटल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको पेटल बोलते हैं। बाकी पूरा
पार्ट्स तो आपको मैंने पहले ही बताया। मतलब इसमें जो होता है पेरिगाइनस में, पेरिजाइनस में, परिजायांग, परिजायांगी में, इसमें पुष्पासन एक प्याले का रूप ले लेता है। जो जायनेशियम या जायांग वाला हिस्सा होता है वो प्याले के अंदर होता है। बाकी के जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो इस प्याले के किनारे पर स्थित होते हैं। अर्थात ऐसे अंडाशय को जो सभी पुष्पी पत्रों के नीचे स्थित होता है, सभी पुष्पी पत्रों को नीचे अंडाशय देख लीजिए। इस प्रकार की स्थिति को इन्फीरियर ओवरी कहते हैं। इन्फीरियर ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फीरियर ओवरी कहते हैं। समझ में आया? उदाहरण इसमें मिलेगा एग्जाम्पल की अगर इसमें बात करें तो बहुत सिंपल से एग्जाम्पल आपको मिल सकता है। एक होता है रोज़, 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 रोज़ के अलावा भी और इसमें मिलते हैं, जैसे पी वगैरह जानते हैं आप लोग, मटर वगैरह जानते हैं, अशोका ट्री वगैरह देखे होंगे आप लोग, अशोका, ठीक है, गोल्ड मोहर वगैरह में इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। तो ये हो गया सेकंड फ्लोरल लिप्स, अर्थात इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लिप्स में सेकंड पेरिजाइनस या पेरिजाइनस, पेरिगाइनस, परिजायांगी, परिजायंगता, परिजाय भी कह सकते हैं। इसका जो तीसरा रूप होता है, जैसे मैंने कहा था कि 3 पार्ट होते हैं, इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि ऐसा इंसर्शन जिसमें पुष्पासन प्याले के समान गहरा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो प्याला है, ठीक है, ये प्याले का तो रूप लिया है लेकिन ऐसा ओपन शब्द में दिखाई दे रहा है, ये खुला हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है। लेकिन जो थर्ड नंबर अभी बताने जा रहे हैं जिसका नाम है इपीगाइनस, इपीगाइनस या इपीजाइनस या जायंगोपरिक या ऊपरी जाएंगी या जायंगो परता जायांगता, ऐसा कह सकते हैं आप लोग इसको। परिजायंगता, सॉरी, ऊपरी जायंगता भी कह सकते हैं आप इसको, इपीगाइनस को, इपीजाइनस को। क्लियर? इसमें क्या होता है, जो पुष्पासन होता है वो गहरे प्याले का रूप ले लेता है। ठीक, गहरे प्याले का रूप ले लेता है। कौन? मैंने कहा कि प्याला खुला हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या होगा, प्याले ऐसे बंद आकृति के रूप में दिखाई देगा। ये आप ऐसा बंद कर देंगे इसको, ठीक है, इस प्रकार की बंद आकृति के रूप में आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो अगर ऐसा दिखाई देता है, इस प्रकार की स्थिति में अगर दिखाई देता है तो ये कहलाता है इपीगाइनस। क्या कहलाएगा? इपीगाइनस कहलाएगा। यहाँ पर से क्या बोलते हैं इसको, सबसे बाहर वाले हिस्सा को सेपल, ये हो गया आपका सेपल। सेपल से लगा हुआ यहाँ पर आपको दिखाई देगा फ्लोरेट, जिसको बोलते हैं पेटल। देन सेकेंड फ्लोरेट, सेकेंड साइड। अब इसी में लगा हुआ आपको दिखाई देगा एंथर या पुमंग। ठीक है, ये इस प्रकार का ऐसा बना सकते हैं आप इसको। ये हो गया एंथर या पुमंग, ये हो गया एंथर या पुमंग। क्लियर है? ये जो प्याले के समान जो आकृति बनी हुई है, ये प्याले के समान आकृति क्लोज्ड टाइप का दिखाई देगा, और जो ओवरी या अंडाशय होगा ये इसके अंदर ऐसे प्लेस्ड रहती है, माने इसी से बिल्कुल चिपका हुआ ऐसे ओवरी या अंडाशय दिखाई देगा, और यहीं से ऊपर की तरफ इसका वर्तिका और वर्तिकाग्र निकला हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थिति में जो दिखाई दे रही है यहाँ पर ओव्यूल या अंडप की संख्या, अंडप की संरचना आपको दिखाई दे सकती है। ठीक है, इसमें भी ये हो गया सेपल, ये हो गया पेटल, बाकी पार्ट्स तो आपको पता ही है, ये दोनों मिलाकर स्टमेन, ये सिंपल फिलामेंट, ये एंथर लिख देता हूँ, लास्ट में लिख रहा हूँ फिलामेंट, ये हो गया एंथर, ये हो गया स्टिग्मा। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला, ये स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिलाकर एक साथ कार्पल कहलाता है। याद रखेंगे आप लोग, क्या कहलाता है? कार्पल कहलाता है। और यहाँ से ये ऐसा डंठल बना हुआ रहता है, ये ऐसा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार की स्थिति अगर आई तो ये कहलाता है इपीगाइनस या जायंगोपरिक या ऊपरी जाएंगी कहलाता है। इसके एग्जाम्पल में आपको मिलेगा एप्पल वगैरह मिलेगा, सनफ्लावर वगैरह मिलेगा, सनफ्लावर। ठीक है, इस प्रकार एक्सोरो वगैरह में आपको ये इस प्रकार के फ्लावर इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लिप्स आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मैं 2 टॉपिक एक साथ क्लियर कर रहा हूँ। फर्स्ट टॉपिक हो गया इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लिप्स। ठीक है, मैंने हिंदी में भी डिस्क्रिप्शन दिया है, लिखा जरूर इंग्लिश में है। इंग्लिश में इसलिए लिखा ताकि आपको ज़्यादा हेल्प मिले, ज़्यादा सुविधा हो, और बोला मैंने पूरा हिंदी में है। ठीक है, आगे मैं बात करने जा रहा हूँ एस्टिवेशन के बारे में। एस्टिवेशन, ESTIVATION, एस्टिवेशन
ये जो एस्टिवेशन है इसको हम लोग पुष्पदल विन्यास के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं पुष्पदल विन्यास बोलते हैं। पुष्पदल विन्यास कहने का मतलब होता है पुष्प की जो बड्स होती है अर्थात कली वाली जो अवस्था होती है उसमें जो पेटल और पेटल सेपल या अगर पर्यंत है कि आपसी रिलेशन को या आपसी संबंध को हम लोग पुष्पदल विन्यास कहते हैं। मतलब पुष्पासन पर लगने वाली जो पंखुड़ियाँ हैं, जो सेपल हो या पेटल हो, वो किस क्रम में लगा हुआ है, किस प्रकार का संबंध दर्शाता है, वो कहलाता है पुष्पदल विन्यास। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पुष्प की कली अवस्था में बाह्य दल पुंज या परिदल पुंज के आपसी संबंध को पुष्पदल विन्यास कहते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं। पुष्पदल में जो विन्यास की बात करते हैं हम लोग, एस्टिवेशन की बात करते हैं, वो मुख्यतः 5 टाइप्स के देखने को आपको मिल सकते हैं। वो 5 टाइप्स कौन कौन से हैं वो बड़े गौर से देखिए, मैं आपको 5 टाइप्स क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट टाइप में मैं ले रहा हूँ एस्टिवेशन पुष्पदल विन्यास में वेलवेट। फर्स्ट मैं ले रहा हूँ वेलवेट। ये जो वेलवेट होता है जिसको हिंदी में हम लोग कोरिस्पर्शी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोरिस्पर्शी कहते हैं। इस प्रकार के जो पुष्पदल विन्यास होते हैं इसमें पुष्पदल के जो किनारे होते हैं या तो एक दूसरे के पास पास स्थित होते हैं या एक दूसरे को स्पर्श करते रहते हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे को ढकते नहीं हैं। केवल टच कर सकते हैं एक दूसरे को या पास पास स्थित हो सकती हैं। इस प्रकार की स्थिति में अगर आपको दिखाई दे तो ये कहलाएगा वेलवेट। क्या कहलाएगा? वेलवेट कहलाएगा। मतलब अगर आप पूरी पंखुड़ियों को ध्यान से देखें तो आपको कैसा दिखाई देगा, देखिए। ठीक है, मैं यहाँ पर एक सर्कल शो कर रहा हूँ आपके लिए। ये हो गया एक सर्कल। ठीक है, इसमें मेरे को वो विन्यास बनाना है। मैक्सिमम या मेनली अधिकतर हम लोग पेंटामेरस प्रकार के बाह्य दल पुंज या दल पुंज की संख्या को गिनती करते हैं। पेंटामेरस मतलब पंचतई के रूप में या 5 की संख्या में ऐसा गिनती करते हैं। तो उसी प्रकार की व्यवस्था आपको यहाँ पर अरेंज होने वाली है या देखने वाली है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको 5 भागों में बांटेंगे अपन। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, 1 2 3 4 एंड देन 5। ठीक है, फर्स्ट या सेपल बोले या पेटल बोले। ठीक है, एंड देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें कोरिस्पर्शी कहा, वेलवेट मतलब हिंदी में कोरिस्पर्शी हुआ। इसमें जो दल है, बाह्य दल हो या दलपुंज हो, ये एक दूसरे के पास पास स्थित है, एक दूसरे को स्पर्श कर सकता है या पास पास भी रहता है, लेकिन एक दूसरे को कभी ढकेगा नहीं। इस प्रकार की स्थिति को हम लोग कहते हैं वेलवेट या कोरिस्पर्शी प्रकार कहते हैं। जैसे सिंपली आप धतूरा वगैरह में देखने को मिलेगा। ठीक है, धतूरा में देखने को मिल सकता है, धतूरा अल्बा में देखने को मिल सकता है इस प्रकार की व्यवस्था। और बहुत सारे प्रकार के प्लांट हो सकते हैं, आप सर्च करिए, ढूंढने की कोशिश करिए कि वेलवेट और किस में मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेलवेट के बाद में जो सेकेंड टाइप्स है, सेकेंड टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन पुष्पदल विन्यास का, ये होता है ट्विस्टेड। क्या होता है? ट्विस्टेड। ट्विस्टेड नाम से थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे आप, ट्विस्टेड या व्यावर्ती। ट्विस्टेड या व्यावर्ती का मतलब होता है इस पुष्पदल विन्यास में पुष्पदल का एक किनारा एक पुष्पदल से ढका हो रहता है। मतलब हमेशा टोटल अगर मैं कहूँ कि संख्या में 5 है पुष्पदल, कितने हैं? संख्या में 5 है, तो पाँचों का पाँचों पुष्पदल का किनारा दूसरे पुष्पदल के किनारे से ढका हुआ आपको दिखाई देगा, ढका हुआ मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट इसको 5 भागों में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये ऐसा 5 भाग हमने डिवाइड किया। 5 भाग डिवाइड करने के बाद जैसे हमने अभी कहा कि इस पुष्पदल विन्यास में पुष्पदल का एक किनारा एक पुष्पदल से ढका रहता है। मान लो ये हमने बनाया एक पुष्पदल। ठीक है, ये क्या एक पुष्पदल हो गया। ठीक है, इस एक पुष्पदल का एक किनारा दूसरे पुष्पदल से ढका होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का। ठीक है, क्लियर है? ये किनारा इससे ढका हुआ है। अब इसका किनारा दूसरे से ढका होगा। ठीक है, इसका किनारा तीसरे से ढका होगा। ठीक है, 1 2 3 4 हो गया पेंटामेरस प्रकृति के 5।
पंचतई, ये हो गया पांचवा। तो इस प्रकार की अगर व्यवस्था देखने को मिलती है दलों में, मतलब पंखुड़ी जो होता है, जो दल जो होता है, कोरोला जो होता है, उसमें से एक दल का एक किनारा दूसरे से ढका हो, दल का एक किनारा दूसरे से ढका हुआ है, देख सकते हैं। सारे दल में इस प्रकार की अगर व्यवस्था हो तो ये कहलाता है ट्विस्टेड। एग्जाम्पल आपको मिलेगा इसमें हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस वगैरह में और कॉटन वगैरह में मिलेगा, कपास में मिलेगा। एक एक दो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा एग्जाम्पल जितना चाहें आप ढूंढिए, जितना ढूंढने की कोशिश करेंगे, जितना मिलेगा आपको उतना ज़्यादा अच्छा और बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, थर्ड एस्टिवेशन के बारे में बात करते हैं। ये होता है इम्ब्रिकेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? इम्ब्रिकेट बोलते हैं। इम्ब्रिकेट मतलब होता है कोर छादी। ठीक है, इम्ब्रिकेट या कोर छादी बोलते हैं। इम्ब्रिकेट या कोर छादी में क्या होता है, इसमें एक पुष्पदल के दोनों किनारे पड़ोसी पुष्पदलों के दोनों किनारों से ढके होते हैं। मतलब इसमें पुष्पदल का जो एक दो किनारा होगा वो दूसरे पुष्पदल के दोनों किनारे से ढका हुआ रहेगा। इसी प्रकार जो दूसरा पुष्पदल होगा अपने पड़ोसी पुष्पदल के किनारे को स्वयं ढकता है। शेष पुष्पदलों का एक किनारा समीपवर्ती पुष्पदल से ढका रहता है, जबकि दूसरा किनारा ऊपर रहता है। ठीक है, आप इसका प्लान देखिए, प्लान देखने के बाद आपको इम्ब्रिकेट समझ में आ जाएगा। इस प्रकार जो व्यवस्था आपको देखने को मिलती है इसमें इम्ब्रिकेट में हमको क्या प्लान देखने को मिलेगा। देखिए, मैंने कहा कि इसमें एक दल का एक पुष्पी पत्र जो होगा उसका दोनों किनारे दूसरे पुष्पी दल से ढका हुआ रहेगा। मतलब एक दल आपको कंप्लीटली अंदर दिखाई देगा, एक दल कंप्लीटली बाहर दिखाई देगा। एक इनर पेटल और दूसरा आउटर पेटल के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड देन फिफ्थ। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक दल शो करते हैं। यहाँ पर ये इस प्रकार की, ये हो गया एक दल, एक पेटल हो गया। ठीक है, इस पेटल को हम अगर इनर माने तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक ट्विस्टेड वाला स्ट्रक्चर, वो ट्विस्टेड वाला प्लान लेना पड़ेगा। ये ट्विस्टेड, ठीक है, इसका एक किनारा ढका हुआ इससे दल से। ठीक है, और जो दूसरा दल होगा वो कम्प्लीटली आउटर के रूप में होगा। किस रूप में होगा? आउटर। ये आउटर बना रहे हैं इसको, आउटर। तो आउटर बनाए कब आउटर होगा? जब यहाँ से ये इनर होगा। ये इस प्रकार की प्लान में होगा, 1 2 3 4 एंड देन फिफ्थ कैसे होगा? इसमें ट्विस्टेड वाला प्लान में होगा। कैसे? एक दल ढका हुआ दूसरा दल के ऊपर आपको दिखाई देगा। क्लियर है? तो इस प्रकार का प्लान आपको देखने को मिल सकता है इम्ब्रिकेट में। ये हो गया इनर पेटल, ये हो गया आउटर पेटल। इस प्रकार की व्यवस्था अगर आपको देखने को मिले तो ये कहलाता है इम्ब्रिकेट या कोरछादी प्रकार का विन्यास होता है। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल मिलेगा आपको एप्पल वगैरह में मिलेगा, सेब वगैरह में देखने को मिल सकता है, गुलमोहर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसी प्रकार जो फोर्थ प्लान है, फोर्थ एस्टिवेशन है, वो फोर्थ एस्टिवेशन है पुष्पदल विन्यास होगा, जिसको आप लोग कहते हैं पंचक या क्विनिक्वेंशियल कहते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको? क्विनिक्वेंशियल, क्विनक्वेंशियल कहेंगे इसको। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं पंचक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पंचक। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के एस्टिवेशन में पश्च पुष्पदल के दोनों किनारे पार्श्व पश्च पुष्पदल के ऊपर एवं पार्श्व पुष्पदलों के किनारे समीपस्थ पुष्पदलों के किनारों को ढके रहते हैं। ठीक है ना? क्या? फिर से बोल रहा हूं मैं, पश्च पुष्पदल के दोनों किनारे पार्श्व पश्च दल के ऊपर एवं पार्श्व पुष्पदलों के किनारे समीपस्थ पुष्पदलों के किनारों को ढके रहते हैं। शेष दलों के किनारों के बीच में ट्विस्टेड प्रकार का विन्यास होता है, व्यावर्ती प्रकार का विन्यास होता है। ठीक है, इसमें दूसरे शब्दों में आप ऐसा समझ सकते हैं इसको कि दो पुष्पदल पूर्णतः अन्य दो पुष्पदलों के द्वारा ढका होता है और एक पुष्पदल व्यावर्ती विन्यास में होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या देखने को आपको मिलता है। कंप्लीटली ये पंचक होगा, इसमें क्या दिखाई देगा? क्विनक्वेंशियल में क्या दिखाई देता है आपको? सिंपल एक आउटर स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक होता है आउटर पेटल। ये आउटर पेटल अगर मैंने कहा तो ये हो गया कंप्लीटली इनर पेटल। ठीक है, तो वंस अगेन आउटर पेटल, ये आउटर पेटल, आउटर पेटल, इनर पेटल, आउटर पेटल एंड देन नेक्स्ट ट्विस्टेड 1 2 3 4 एंड फिफ्थ एंड देन इनर। यहाँ पर ऐसा इनर
तो ये इस प्रकार का इनर। क्लियर है? तो ये सबसे आउटर पेटल के रूप में, ये इनर पेटल के रूप में, या आउटर पेटल के रूप में, ये ट्विस्टेड और ये इनर पेटल के रूप में। तो इसमें देखने को समझ में आ रहा है कि जो दो पेटल है, ये एक और दो पेटल दोनों बिल्कुल कंप्लीटली बाहर है, और दो पेटल है पास के दूसरे पेटल से दोनों किनारे ढके हुए हैं, और एक में ट्विस्टेड दिखाई दे रहा है। इस प्रकार की स्थिति अगर दिखाई दे तो ये होता है क्विनक्वेंशियल या पंचक कहलाता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जो एस्टिवेशन होता है, एस्टिवेशन में फिफ्थ जो आता है ये होता है वैक्सिलरी बोलते हैं, जिसको हम लोग वैक्सिलरी। वैक्सिलरी मीन्स होता है ध्वजक। ये जो ध्वजक होता है, इस प्रकार के एस्टिवेशन में ध्वजक नामक एक बड़ा पुष्पदल पाया जाता है, जिसके दोनों किनारे पार्श्व पुष्पदलों के दोनों किनारों को ढके रहते हैं। आपको शेष दो पुष्पदल आपस में जुड़े रहते हैं, जबकि इनके स्वतंत्र किनारे पार्श्व दल के किनारों से ढके रहते हैं। कहने का मतलब जो ध्वजक होता है, जो वैक्सिलरी होता है, इस विन्यास में ध्वजक नाम का एक बड़ा पुष्पदल पाया जाता है, जिसको वैक्सिलम कहते हैं। ठीक है, वैक्सिलम कहते हैं बड़ा पुष्पदल। तो ये अपन ड्रा करते हैं एक बड़ा पुष्पदल, इसको बोलेंगे वैक्सिलम। क्या बोलेंगे? इसको वैक्सिलम कहते हैं। दो जो पार्श्व या लेटरल जो साइड के दल होंगे वो इस प्रकार से होंगे, इस प्रकार से होंगे। ठीक है, और बाद के जो दो दल होंगे ये इसके अंदर होंगे। ठीक है, ये हो गया दो दल। ठीक है, ये दोनों आखिरी के दल आपस में इस प्रकार से ऐसे जुड़कर नाव के समान संरचना बनाता है। सबसे बड़े वाले को बोलते हैं स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड, और वैक्सिलम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वैक्सिलम बोलते हैं, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, इसको बोलते हैं विंग्स, विंग्स या एली। इसको बोलते हैं किल या कैरेना, किल और कैरेना बोलते हैं। इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलती है जितने भी प्रकार के लेग्यूमिनोसी फैमिली होते हैं। लेग्यूमिनोसी जो फैमिली है उनके पुष्पों में इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। अच्छा, क्विनक्वेंशियल में आपको एग्जांपल नहीं बताया था, इसमें आप लोग वो जानते हैं ना, गुआवा, अमरूद वगैरह, उसमें देखने को मिल सकता है। लौकी वगैरह जानते होंगे आप लोग, उसमें ये इस प्रकार के फ्लावर का एस्टिवेशन देखने को मिल सकता है। तो फिफ्थ में आपने पढ़ा वैक्सिलम या वैक्सिलरी, वैक्सिलरी प्रकार का। ठीक है, इसमें बड़ा दल होता है, याद रखना, बाकी पूरे दल इस दल के अंदर होता है। क्लियर है? तो ये आज मैंने बताया इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लिप्स एंड देयर एस्टिवेशन, पुष्प दल विन्यास बताया। दोनों पॉइंट आगे बहुत सारे एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बहुत सारे प्रकार के सवाल पूछा जाता है। लाइक ऊपर आपने पढ़ा था इंसर्शन के बारे में, तो उसमें इंसर्शन में पूछा जा सकता है कि सुपीरियर इन्फीरियर ओवरी के बारे में पूछा जा सकता है, वो आप क्लियर कर लेंगे ऊपर से। और नीचे मैंने बताया है आपको एस्टिवेशन बताया है, तो एस्टिवेशन में आपको ये पता होना चाहिए एस्टिवेशन में कि कैसे एस्टिवेशन किस किस प्रकार के प्लान में व्यवस्थित रहता है। वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, क्विनक्वेंशियल एंड देन वैक्सिलरी प्रकार का। ये टोटल 5 टाइप्स के मैंने एस्टिवेशन यहाँ पर बताया, इतने होते हैं। बॉटनी अगर आपको पढ़ना होगा कभी बाद में तो बॉटनी पोर्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखेगा। ये जब फ्लोरल डायग्राम हम लोग शो करते हैं उस दौरान यहाँ से बहुत सारी शब्दावली यूज़ होता है, इसको हम लोग लिखते हैं। इस प्रकार का एस्टिवेशन पाया जाता है। वेलवेट होता है, कोर शादी होता है, कोर स्पर्शी होता है, या पंचक होता है, या ध्वजक होता है, इत्यादि हम लोग ऐसे लिखते हैं। पुष्पी जब लक्षण लिखते जाते हैं तब सुपीरियर इन्फीरियर ओवरी का वर्णन भी वहाँ पर मिलता है, याद रखेंगे। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए। वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, अच्छे से वॉच करिए। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।